अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम रोमेनिया की स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर, बैचलर या पीएचडी करना चाह रहे हैं। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट की बात करें तो जो नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन यूरोपियन सिटीज़नशिप में पाकिस्तान भी आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एशियन कंट्रीज से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 12 मार्च 2025, यानी कि 12 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की। इसके लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वो आपने नोट करनी है वो ये कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 35 या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 45 या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो अराउंड 65 यूरो पर मंथ का होगा। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 75 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 85 यूरो पर मंथ दिया जाएगा। ये सारी डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो अब अप्लाई कैसे करना है इस स्कॉलरशिप में वो हम देखते हैं। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है रोमेनिया की स्कॉलरशिप के लिए और अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट योर अकाउंट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। आपने यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना एक अकाउंट जो है वो यहाँ से बना लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ऑलरेडी जो है वो ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यूर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट। तो हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन का प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस के लिए आपके पास पेज आएगा उसमें जो है वो आपने ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और उन पे जो है वो टिक मार्क करना है। इसमें यही लिखा हुआ है कि आप नॉन सिटीज़न हैं, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग नहीं करते रोमेनियन रीजन में। तो ये सारे आपने जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है और टिक मार्क करना है एंड देन आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो अब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें फर्स्ट जो स्टेज है उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, आपका सेक्स आ जाएगा, मेल फीमेल, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपने पुट करनी है इसके अंदर। और सिविल स्टेटस यानी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो मेंशन करना है। और ऑक्यूपेशन या वर्क प्लेस आप यहाँ पे पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप पुट नहीं करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री मेंशन करनी है, सिटी ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुआ वो आपने मेंशन करना है। आपने अपना पासपोर्ट मेंशन करना है, पासपोर्ट नंबर, उसकी डिटेल सारी यहाँ पे आपने ऐड करनी है। इसके अलावा रेजिडेंसी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भी मेंशन करना है और सिटीजनशिप भी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। ये रेड ब्लॉक बने हुए आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने ये इन्फॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइड करनी है, इनको लाजमी है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी डिग्री आ जाएगी जो कि डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ द स्टडी। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं पीएचडी सेलेक्ट करूँगा एंड देन
आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि डू यू नीड अ रोमेनियन प्रिपरेटरी ईयर, यानी कि आप प्रिपरेटरी कोर्स करना होगा। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको रोमेनियन सिखाई जाएगी। इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पर येस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। बट आपका जो प्रोग्राम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, रोमेनियन में नहीं होगा। बट रोमेनियन में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रिपरेटरी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नो करता हूँ देन फिर फर्दर यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपके लिए ऑन हो जाएंगे, जिसमें आपके जो है वो मास्टर्स के ग्रेड यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं, ठीक है, CGPA वगैरह। इसके अलावा कोई डिप्लोमा आपने लिया है किस कंट्री से लिए वो आपने मेंशन करना है, या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो वो किस कंट्री में वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। आपका जो थीसिस वगैरह था, अगर आप PhD या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज़ ये बैचलर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आप अपने यहाँ पे थीसिस टॉपिक वगैरह भी सजेस्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी स्टडी आप किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, रोमेनियन, इंग्लिश और फ्रेंच। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में करना है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। तो ये पॉइंट मस्ट हैं कि आपने जो है वो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ देखें रेड जिन बॉक्सेस में रेड सर्कल आ रहा है इट मीन्स कि वो आपने लाजमी फिल आउट करने हैं। फिर यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसमें आपकी जो है वो CV है, ठीक है, सर्कुलम विटा, यानी कि आपने जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट में अपनी CV अपलोड करनी है। और उस फाइल का जो साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। यूरोपियन फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको नहीं समझ में आता तो आप थ्रू इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो लैंग्वेज का जो प्रूफ है वो आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास रोमेनियन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रोफिशेंसी लेटर वगैरह है तो, अगर नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पे अपना नॉर्मल जो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जितने भी पेजेस होंगे वो आपने सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट के। इसके अलावा आपने जो है अपना पासपोर्ट या नेशनल ID कार्ड वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं या डाइवोर्स हैं तो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ये मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ये आपको ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें जो है वो आपने हाई स्कूल डिप्लोमा अगर किया है तो वो उसकी फ्रंट और बैक दोनों जो है वो एक ही फाइल में आपने अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है वो अपनी हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है, जो मार्कशीट कह लें। अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो मार्कशीट होगी आपके पास। फिर बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ आ जाएगी। फिर मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, योर लेटर ऑफ इंटेंट, आपकी इंटेंट से रिलेटेड जो है वो मोटिवेशन लेटर वगैरह वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स वगैरह या डिप्लोमा वगैरह है तो वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जो कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपके पास अप्रूवल होना चाहिए फॉर PhD सुपरवाइज़र इन रोमेनिया से रिलेटेड। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको अप्रूवल लेटर जो है वो चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे अपने अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आप बैचलर या मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो हमने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। जो आप सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है या जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है PhD, बैचलर या मास्टर, तो उससे रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। गूगल से आप हेल्प ले सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, ChatGPT वगैरह से आप हेल्प ले सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके प्रोग्राम के लिए मोस्ट सूटेबल रहेगी, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपना स्टडी डोमेन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप कोई 2 यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट करते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या फर्दर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पे आ गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, अब हम इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रीव्यू पे। रिव्यू में हमारे पास ये पॉइंट जो है वो शो हो रहे हैं जो कि हमने स्किप किए थे, तो हमने इसको फिल आउट करना है प्रॉपर।
तो आप जब प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंटेशन और जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फिल आउट कर रहे होंगे तो ये एट दी एंड ये ऑप्शन फिर आपको शो नहीं होगा, ये एरर आपको शो नहीं होंगे। एंड रिव्यू करने के बाद अपनी एप्लीकेशन आपने जो है वो सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक, क्योंकि आपके पास फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने फिर सबमिट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन और वो फिर रिव्यू के लिए चली जाएगी रोमानियन यूनिवर्सिटी के पास, जो भी आपने सिलेक्ट की होगी और जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने वो सिलेक्ट की होगी। तो ये ईजी प्रोसेस है और इसकी डेडलाइन भी जो है वो 12 मार्च है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, जैसे कि बैचलर की जो है वो एज लिमिट है वो 35 की है और मास्टर्स एंड PhD की जो एज लिमिट है वो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की लिमिट है या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।